नमस्कार, मैं मनीष कुमार और आप देख रहे हैं झारखंड टीवी। सरकार हेमंत सरकार का लगभग 1 साल पूरा होने को है। ऐसे में सरकार क्या कर रही है, तो पिछले 9-10 महीने में क्या हुआ, इसके विषय में आज चर्चा करेंगे। हमारा खास कार्यक्रम 1 साल कितना बेमिसाल। हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए हैं विधायक इरफान अंसारी जी, जो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। किसी न किसी मुद्दे को लेकर या रोजगार की बात हो, लगातार ये सुर्खियों में रहते हैं। आइए इनसे जानते हैं कि 1 साल कितना बेमिसाल। सर, 1 साल होने को है, क्या कितना बेमिसाल रहा? देखिए, कुछ भी हो, भारतीय जनता पार्टी से तो अच्छा ही है। यही सच्चाई है, यही रियलिटी है। जनता ने भाजपा को नकार दिया और अब हमारी सरकार का यहाँ गठन हुआ है। लेकिन बहुत सी बातें हैं। केंद्र सरकार झारखंड सरकार को काम करने नहीं दे रही है। यही सच्चाई है। झारखंड का पैसा रोका जा रहा है। हमारा जीएसटी का पैसा, हमारा टैक्स का जो पैसा है, सारा केंद्र सरकार की साजिश के तहत रोक दिया है। तो जिसका खामियाजा यहाँ की जनता को भुगतना पड़ रहा है, यहाँ की सरकार को भुगतना पड़ रहा है। तो निश्चित तौर पर हमें लगता है कि जब केंद्र का मतलब होता है बड़ा, किसी राज्य के साथ यदि आप भेदभाव करेंगे, सौतेला व्यवहार करेंगे, तो ऑब्वियस है थोड़ा सा प्रभाव तो पड़ता है। लेकिन ये गार्जियन को दिखना होता है। देश के प्रधानमंत्री जी गार्जियन हैं। हर केंद्र का मतलब हुआ कि हर भाइयों का अलग अलग भूमिका होता है, हर राज्य का अलग अलग भूमिका है, तभी केंद्र है। झारखंड का अलग महत्व है केंद्र में। ये भूलना नहीं चाहिए देश के प्रधानमंत्री जी को। और मैं कहूँगा कि बंगाल के साथ सौतेला व्यवहार आप कर रहे हैं, झारखंड के साथ, पंजाब के साथ, हरियाणा के साथ, जहाँ जहाँ कांग्रेस शासित राज्य है या अलायंस में हम लोग, वहाँ सौतेला व्यवहार ये लोग कर रहा है, वो अच्छी बात नहीं है। यूपी में सौतेला व्यवहार नहीं हो रहा है क्योंकि वो भाजपा की सरकार है। मध्य प्रदेश में सौतेला व्यवहार नहीं हो रहा है क्योंकि वहाँ पर तोड़ी हुई सरकार है। तो जहाँ जहाँ बीजेपी का राज्य है वहाँ सौतेला व्यवहार नहीं हो रहा है, लेकिन जहाँ हमारी सरकार है वहाँ सौतेला व्यवहार ये लोग जानबूझ के कर रहा है। 1 साल होने को है, अभी तक जो मंत्री सभी कोटे से पूरा नहीं हो पाया। देखिए, ये मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। ये हमारे मुख्यमंत्री जी देखेंगे इसको, और जो रिक्त पद है वो भरा जाएगा। आज बैठक है हम लोगों का। हम लोग सीएम साहब ने हम लोग को बुलाया है और हम लोग से 1 to 1 वार्ता करेंगे। हम लोग बातें अपने रखेंगे। अल्पसंख्यक सीट, मंत्री सीट खाली है हाजी हुसैन के अनुसार सीट पर, क्या इरफान अंसारी उस पर सीट पर? देखिए, वो जेएमएम का कोटा है, इसमें मैं क्या बोलूँगा। इसमें सरफराज अहमद साहब सीनियर हैं, अनुभवी हैं, एक माइटी को तो मिलना चाहिए। मैं कहीं किसी रेस में नहीं, मैंने साफ कर दिया। आप मुझे देखिए, चर्चाएं भी हैं कि मैं कोई रेस में नहीं हूँ। मैं बता दिया, मैं ऑलराउंडर बैट्समैन हूँ। मुझे लगता है कि मेरे जीवन में संघर्ष ही लिखा हुआ है, तो मैं संघर्ष करूँगा। जो हमारे जूनियर मंत्री बन रहे हैं, हम लोग मंत्री नहीं बन रहे हैं, फिर भी मुझे उसका अफसोस नहीं है। मैं जहाँ हूँ खुश हूँ, और पार्टी ने जहाँ रखा है मुझे ठीक है। चर्चा का विषय बना हुआ है कि सीट खाली है, अल्पसंख्यक सीट खाली है, हाजी हुसैन अंसारी नहीं रहे, तो उसके जगह पर इरफान अंसारी जी, क्या चर्चाएं हैं चल रही हैं, तो उम्मीद तो लगाया जा सकता है। नहीं, देखिए, झारखंड में 18% अल्पसंख्यक मोमिन बरादरी है, और सबसे बड़ी आबादी जो बैकवर्ड कम्युनिटी है उसकी है। तो सीट बैकवर्ड का है, तो मुख्यमंत्री जी अपना देखेंगे कौन है बैकवर्ड, कौन है। तो ये मुख्यमंत्री जी को देखना है, हमें नहीं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि मैं पार्टी का वफादार सिपाही। कांग्रेस कमेटी में अब तो रखे होंगे कि देखिए, मैं राहुल भक्त हूँ, सोनिया भक्त हूँ, कांग्रेस भक्त हूँ, और मैं आरपीएन सिंह भक्त भी हूँ। तो मुझे जहाँ ये लोग रखेंगे
और सरकार में तो कोई फाइट, भाजपा को रोकने वाला तो कोई चाहिए। मंत्री बनकर वो ऐसी बातें को नहीं कर पाइएगा जो आप एक सत्ता पक्ष के विधायक होने के नाते। और मुझे भाजपा को रोकना है। मैंने स्वार्थ की राजनीति कभी नहीं किया, मैं आपको कह देना चाहता हूँ। मैं फुरकान अंसारी का बेटा हूँ और मैं ईमानदारी से काम करता हूँ। मेरे पिताजी ने झारखंड को बहुत कुछ दिया, बिहार को दिया, झारखंड को दिया, मैं उन्हीं का बेटा हूँ। मेरे अंदर कोई भेदभाव नहीं है, कोई छल कपट की राजनीति नहीं किया हूँ। जो दिल में आता है मैं बोलता हूँ और जनता को मेरी बातें बहुत पसंद आती है, जनता का काम भी करता हूँ। लेकिन कुछ नेताओं को मेरी बात पसंद नहीं आती है, इसका मुझे अफसोस है। और मैं चाहूँगा वैसे नेताओं को जो मेरी बातों से दाएं बाएं होते हैं, तो उनको मैं ठीक कर रहा हूँ। क्या कारण है? अब दिल से इरफान अंसारी को अपनाइए तो कम से कम। दिन रात ये लोग इरफान अंसारी की शिकायत आला कमान को करते हैं, जो मुझे कष्ट होता है। मैं सबका हूँ, मैं कांग्रेस का संगठन देख रहा हूँ। कोई भी मेरा कार्यकर्ता कमज़ोर होगा, इरफान अंसारी वहाँ पहुँचता है। संगठन भी देखता हूँ, विकास भी देखता हूँ, रोजगार को भी मैं देखता हूँ। कुछ एक दो दिन पहले आपका वीडियो चल रहा था, कुछ मैं भी ब्राह्मण हूँ, हमें अपना के लेके क्या चर्चाएं थे, क्या था वो विषय? देखिए, मैं ये संदेश मैंने भाजपा को दिया था कि मैं झारखंड ही है, हमारा देश जो है एक खूबसूरत देश है। यहाँ भाईचारगी की मिसाल दी जाती है। जब मैं विदेश में था तो लोग हिंदुस्तान के नाम पर, है ना, दिन रात हम लोग बताते थे कि हमारा हिंदुस्तान इतना खूबसूरत हिंदुस्तान है। ऐसा हिंदुस्तान है जहाँ पर सबसे ज़्यादा धर्म के लोग रहते हैं और मिल के रहते हैं, और सभी धर्मों का अलग अलग खूबसूरती है। तो उस भाईचारगी को हमको मिला के रखना है। मेरा संदेश था कि AIM जो है ओबीसी की तरफ था कि जिस प्रकार की वो राजनीति करते हैं, कट्टर राजनीति करते हैं, कट्टर मुस्लिम, जहाँ आबादी मुसलमानों की है वहाँ जाके युवाओं में जहर घोलते हैं, उसके खिलाफ था मेरा ये संदेश। मैं कहना चाहता हूँ, ओबीसी को मैं कहना चाहता हूँ कि आप जिस प्रकार की, जहाँ बिहार में आपने हरा दिया हम लोग, भाजपा की सरकार वहाँ बन गई, अगर आप मिल जाते, लड़ जाते साथ में हम लोग को, तो आज भाजपा वहाँ नहीं आता। आप बहुत तिस्मार खान आपने नहीं कर दिया है, बहुत बच्चा आपने तोप नहीं मार दिया है। जहाँ मुस्लिम था, जहाँ 90% मुस्लिम, वहाँ आप जीत गए। अब वहाँ आप बताइए, जहाँ पर मुस्लिम 5% है, जहाँ मुस्लिम 10%, उसके बारे में आपने सोचा कभी किस हाल, क्या हाल होगा? आप जहर उगलते हैं वहाँ पर जाके, मुसलमानों का, हमारे युवाओं साथियों का आप दिमाग खराब करते हैं, गंदा करते हैं। वहाँ पे तो आप चले जाइएगा, जहाँ हमारे मुस्लिम कम है वहाँ क्या होगा मुसलमानों का? तो इन सब बातों को भी ध्यान रखना होगा। और मैं कहा हूँ, कोई ओबीसी यहाँ नहीं चलने देंगे हम। और बंगाल मैं जा रहा हूँ, बंगाल जा रहा हूँ। उन्होंने तो कहा था कि कांग्रेस और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है, हम तो सिर्फ युवाओं को जागरूक कर रहे हैं। देखिए, युवाओं को जागरूक नहीं है, ये जागरूकता नहीं है। युवाओं को जागरूक करना तो विकास दीजिए। आप विकास कहाँ से दे पाइएगा? 2 सीट से विकास नहीं ना होगा भाई, 3 सीट से विकास नहीं होगा। आप तो मार रहे हैं हम लोगों को, हमारे युवाओं को मार रहे हैं, जहन गंदा कर रहे हैं। जो हमारे जहाँ हिंदू भाई है हमारा, आप वहाँ जहाँ मान लीजिए हमारा परसेंट कम है, वहाँ क्या होगा बताइए? आप वहाँ आग उगलेगा तो यहाँ छोड़ देगा क्या आपको कोई? तो मिश्रण बना के चलना है आपको। हम लोग बना के चलते हैं। मैं जहाँ से जीत के आता हूँ वहाँ 90% हिंदू है, मेरा क्या होगा वहाँ बताइए आप? तो ऐसा नहीं राजनीति कीजिए। और ओबीसी को मैं कहूँगा, आप हैदराबाद चले जाइए, बंगाल में नजर नहीं आइएगा, हम हैं बंगाल में, वहाँ मेरा बॉर्डर बंगाल में है। और भाजपा को मैं कहूँगा कि जात पात मत भी लाइए, विकास की बात कीजिए, रोजगार की बात कीजिए। आपने दो को, मोदी जी ने कहा था कि हम हर साल 2 को रोजगार देंगे, नौकरियाँ देंगे, क्या हुआ आपका? तो निश्चित तौर पर हम लोग पढ़े लिखे राजनीतिक में आए हैं, और चुनाव आते ही ये लोग धर्म के नाम पर बांट देते हैं हम लोग को। ये नहीं होना चाहिए। विकास करना है, सबको लेके चलना है और सबका विकास करना है। हेमंत सोरेन सभी विभागों का समीक्षा कर रहे हैं, क्या कांग्रेस कमेटी को भी समीक्षा करना चाहिए? देखिए, मैं आज अपने प्रभारी जी RPN सिंह साहब से मेरी बात हुई। अभी देखिए, किसान बहुल क्षेत्र है हमारा झारखंड,
किसान खुशहाल होगा तभी हम लोग खुशहाल होंगे। किसान बहुत मेहनत करता है, किसान का बेटा है हम लोग, और किसानों के प्रति यदि केंद्र सरकार जुल्म करे और उसको लोग आवाज़ नहीं बने तो अफसोस होता है। दूसरी बात ये भी मैं कहूँगा कि अभी देखिए धान पे हमारे अध्यक्ष जी का बयान आया, मैं अभी बात करने जा रहा हूँ उनसे। तो अध्यक्ष जी को मैं कहूँगा कि कम से कम पहले किसानों से रूबरू हो जाइए, उनसे मिल लीजिए, उसके बाद बयान दीजिए। आपने कहा कच्चा धान और पक्का धान, ठीक है। तो कच्चा धान अगर भारी होता है तो कितना भारी होगा, 1 रुपया 2 रुपया, और किसान के लिए वही पैसा बहुत ज़्यादा है। अब सूखेगा तो काम कि धान का रेट कम हो जाएगा, भींगा है तो ज़्यादा होगा। तो इस पर तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए, किसान को नहीं ऐसा होना चाहिए। इसका हमको अफसोस है और हमको लगता है कि रामसेवक राव जी इसको मानेंगे हमारी बात। अभी तो अब आप लोग बिचौलिया की बात करते हैं, किसान लगभग अगर 80% बात करें तो 80% धान ले चुके हैं बिचौलिया। आप लोग बोल रहे हैं कि क्रय केंद्र खोलेंगे, पैक्स खोलेंगे, अब तक नहीं खुला है। आपका वित्त मंत्री जी का आपका बयान भी आया कि कच्चा धान है, क्या 20% अब लोग बचे हुए हैं, तो उस पर भी तो देखिए ये बातें आप जिसने बयान दिया है उनसे आप पूछिए। मैं तो कुछ बोलूँगा तो शायद बुरा लग जाता है किसी को, तो मैं इस पर जाना नहीं चाहता। लेकिन हम लोग सुझाव देंगे, हम बात करेंगे आज अध्यक्ष जी से, मैं बात करके उनको बताऊँगा कि कुछ बातें हैं, ऐसा बात कीजिए कि जनता को टच करे। अब किसानों की बात करें तो एक बार पूछ ही लेते हैं कि आरपीएल सिंह ने कहा था कि ऋण माफ़ी का बात कहाँ तक, अब तक तो कुछ नहीं। देखिए मैंने कहा मैं आरपीएन सिंह साहब से मेरी बात हुई है, वो भी गंभीर हैं और वो क्या करेंगे। उन्होंने मंत्रिमंडल में कांग्रेस को स्थान दिया है, अब घुड़सवार को घुड़सवारी करना है, ठीक है ना। मंत्री उन्होंने बना दिया, तो विभाग आप कैसे चला रहे हैं ये तो आरपीएन सिंह साहब तय नहीं करेंगे ना। उन्होंने घोषणा किया तो इम्प्लीमेंट कराना चाहिए। आपके कोटे से मंत्री हैं, कृषि मंत्री। मैं बात करूंगा, जब मैं फ़ोन लगाया था उनको, व्यस्त है, मैं बात करके उनसे कहूँगा कि कम से कम 1 साल होने जा रहा है, जनता के साथ वादा किए, 2000 करोड़ रुपया आपने घोषणा किया है, 5000 10,000 आप इंटरेस्ट माफ़ करेंगे, 1 साल में तो फिर 25-30 हज़ार हो जाएगा। तो ऐसा नहीं कि लेना का देना पड़ जाए, जो वादा किए वहीं पर ख़त्म कर देना चाहिए था, ऐसा मेरा मानना है। और हमको लगता है कि अब 2000 नहीं, अब तो लगता है कि 10,000 करोड़ माफ़ करना होगा, तभी राहत दे पाएंगे। 1 साल भी खत्म। जी अब 2000 से काम नहीं चलेगा, क्योंकि 2000 दीजिएगा तो गाली देगा लोग। हम लोग देर हुई है, किसान देख रही है, अब तो आप ही लोग इसके बात पर। अब लोग रोजगार की बात करते हैं, आप युवाओं को लेकर लगातार करते हैं, जो अपने वादा किया किसी जो हेमंत सरकार ने उस पर खरे नहीं उतरते। 5 लाख नहीं देखिए 5 लाख की बात करते हैं हम लोग हर साल। मैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के बारे में कहूँगा कि वो दूरदृष्टि देखते हैं, उनका सोच है विकास करना। वो उनके पिताजी गुरुजी उन्हीं का देन है झारखंड, उन्हीं का बेटा है वो, तो ऑब्वियस से उनको चिंता है, रोजगार की चिंता है, युवाओं की चिंता है उन्हें। अभी कोविड के कारण है ना, थोड़ा सा दिक्कत हुआ है, लेकिन हमें लगता है कि भाजपा का किया पाप हेमंत सोरेन झेल रहे हैं, हमारी सरकार झेल रही है, हम लोग झेल रहे हैं। आप देखिएगा जो बाहर के लोग आए थे, तो छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, तो सारे लोग यहाँ पर सरकारी नौकरी उनको मिल गई। और एक साजिश के तहत भाजपा वाले ने हमारे झारखंडियों को अनुबंध में रखा, टेम्पोररी बेस्ड, और लिखित भी ले लिया कागज में, जब चाहेंगे हम हटा देंगे, और यही रेट पे आपको काम करना है। इसका परिणाम जो है अब हम लोग के सामने आ रहा है, अब हम लोग सफ़र कर रहे हैं। तो विधायक जी अब 4 साल बचे हुए हैं, अब तो 5 लाख अधिक होने वाला है रोजगार देना। 5 लाख तो आपका बढ़ गया, तो अब कहाँ से सृजन कीजिएगा आप लोग? मंत्री में आपका मंत्री हैं, सरकार आपकी है, सृजन कहाँ से होगा? 5 लाख तो अधिक बढ़ गया है। रोजगार जितने भी युवा हैं उम्मीद से आप भी हैं, आप भी बात करते हैं, उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारे कम से कम जो युवा नेता हैं वो तो कुछ बोले इस पर।
देखिए, मैं ये कहूँगा कि अभी थोड़ा समय है, समय दीजिए आपको। और अभी तो 1 ही साल हुआ है, हम्म, और 4 साल लंबा समय है। जो खामियां हैं उसको हम दुरुस्त करेंगे। हमें लगता है जल्द से जल्द हम लोग इस पर काबू पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। अब आप लोग जो मैनिफेस्टो में जारी किया था, मैं कुछ पॉइंट में आपको सुनाता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को नौकरी में पुलिस की नौकरी में 1 साल। आप ये बातें हमसे क्यों पूछ रहे हैं? सर आप सरकार में हैं, जनता सरकार में हम सरकार के अंग न हैं। अब हम सरकार के हम सत्ता पक्ष से विधायक हैं। हाँ नहीं, सत्ता पक्ष में ठीक है सर, तो आपके भी आप भी सरकार में हैं, तो लोग तो जानेंगे, नहीं, आप महिलाएं जानेंगे कि महिलाओं के साथ हमारी सरकार खड़ी है। हम्म, जो महिलाओं के साथ हैं, हम्म, उनके सुख दुख में हम लोग साथ हैं। महिलाएं से हम लोगों ने बात किया, तो सर अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं को सरकारी बस मुफ्त करा, ये तो किया जा सकता था। अच्छा ये मुफ्त बताइए बस। आप, अच्छा ये बताइए, आप लोग मीडिया वाले हैं, आप पढ़ के बता रहे हैं कुछ सुनकर, क्या अभी ऐसा समय है झारखंड के पास कि जो वादे हम लोग पूरा कर पाए? नहीं, वो वादे, कुछ वादे तो हो सकते देखिए हैं, देखिए, कुछ अभी वादे हो सकते थे जिस तरह से मोदी जी ने लॉकडाउन कर दिया, अचानक घोषणा कर दिया, हम लोग भी प्रिपेयर नहीं थे कि क्या हो रहा है। चारों ओर अंधकार ही अंधकार, बंद ही बंद, लोग मिलने से डरने लगे। भाई भाई से नहीं मिल रहा है, भाई बहन से नहीं मिल रहा है, बेटा बाप से नहीं मिल रहा है, बाप माँ से नहीं मिल रहा है। ऐसा समय से हम लोग गुजर रहे थे, तो थोड़ा समय दीजिए। अब मार्क्स लगा के मिल रहे हैं, जिस दिन मार्क्स हट जाएगा उस दिन आपको विकास दिखेगा। अब एक क्वेश्चन और है कि झारखंड सरकार से इरफान अंसारी कितना संतुष्ट है? भाई सर साहब, मुखर होके बोलिए, आपके जितने भी युवा हैं, किसान हैं, देख रहे हैं, इसमें देखिए मुखर होके बोलिए, मैं कितना संतुष्ट है इरफान अंसारी? देखिए, मैं बता देना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। हमारे सीएम साहब से मैं काफ़ी खुश हूँ। वो जो कहते हैं करते हैं। और मैं थोड़ा सा अपने युवाओं को कहना चाहता हूँ कि दिग्भ्रमित नहीं हुआ। भाजपा वाले दिग्भ्रमित करते हैं। मैंने कहा ना कि हम लोग जिस सिचुएशन से भी गुजर रहे हैं, थोड़ा सा समय दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी सीएम साहब का बयान है, बड़े पैमाने पे बहाली होगा, तो युवाओं को हम लोग जो वादा किए सो पूरा करेंगे। बहके नहीं आप, भाजपा का काम है बहकाना, तो उसके झांसे में नहीं आइए। अभी लंबा समय है, 4 साल देख लीजिए, जब नहीं कर पाएंगे तब बोलिएगा आप लोग। ये तो भाजपा तो कह रहे कि 1 साल हो गया, कुछ भी नहीं हो पाया है। 1 साल में क्या कर लेंगे बताइए ना। 1 साल में मान लीजिए 9 महीना अगर कोविड रहेगा, हम लोग क्या, अभी तो समझिए 1-2 महीना ही हुआ है हमारा, तो अभी स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। विकास दिखेगा, भाजपा को जरूर दिखेगा विकास। इस पर चलिए ठीक है, लेकिन युवा जो हैं धरने पर लगातार बैठे हैं, इस पर कुछ चर्चा देखिए, कीजिए कि युवा जो धरने जो रिजल्ट पेंडिंग में है, उसको निकालने की उसको निकाल दिया जाए। देखिए, युवा जो धरने में अभी भी हैं, अभी भी जो जिला पुलिस उन लोग बैठे हुए हैं, उस पर कुछ नहीं, देखिए धरना पर वो बैठे हैं, उसे बिठाया जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए। युवाओं को ये मालूम है कि झारखंड का जो खजाना खाली है, पैसा हम लोग मंगवा रहे हैं। जीएसटी का बिल, पैसा तो आया, लेकिन जबरन आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट ने वो काट लिया। ऐसा कभी नहीं हुआ है। डीवीसी का पैसा बकाया काट लिया। रघुवर जी के सरकार में, भाजपा की सरकार में बकाया था। और अभी हमको विकास, युवाओं को रोजगार देने में वो उस पैसे को खर्च करना चाहा, लेकिन ये लोग क्या किया कि पैसा तो दिया लेकिन दूसरे हाथ छीन भी लिया। अब हमारी सरकार क्या करेगी, मुख्यमंत्री जी क्या करेंगे? तो तड़पा के केंद्र सरकार हम लोगों को मार रही है, इसका बदला लेंगे हम लोग। हम लोग कमज़ोर नहीं हैं। जिस दिन नाकाबंदी करेंगे ना, उस दिन होश ठिकाने में आ जाएगा केंद्र का। भाजपा तो जितने भी विधायक बोल रहे हैं कि हर चीज़ केंद्र सरकार पर लादा नहीं जा सकता है, कि राज्य सरकार भी कुछ इस पर बात करे, उस पर किया जा सकता है। हर चीज़ को केंद्र सरकार पर लादना ये अच्छा नहीं है। पैसा तो केंद्र देगा ना, सामान बेचते हैं हम लोग, लेता कौन है? केंद्र।
पैसा कौन देगा? आप कोई हमको आप एहसान नहीं कर रहे हैं, आप कर्जा आपसे कोई भीख नहीं ले रहे हैं हम लोग, मैं बोल दिया हूँ। और मैं ये बात कहना चाहता, सभी विधायकों को कहना चाहता हूँ, आप लोग भी इसमें साथ दीजिए। जब तक घर में बैठे रहेगा तो नहीं चलेगा। अभी केंद्र को ये लग रहा है कि हम लोग भीख मांग रहे हैं। कौन भीख मांगेंगे हम? हमारा राज्य है, हमारा स्रोत है, हमारा सारा खनिज संपदा हमारा है। आप ऊपर से मजबूर कर रहे हैं हम लोग को, लाचार कर रहे हैं हम लोग को। आज हम लोग मिलेंगे सीएम साहब से और कहेंगे कि नहीं सर बंद कीजिए, नाकाबंदी कीजिए। जब तक बंद नहीं करेंगे, सड़क पर हम लोग नहीं आएंगे। हमारा पैसा है, बताइए, हमारा लोहा जा रहा है, कोयला जा रहा है, इसी सारा केंद्र लेके चली जा रही है, पैसा कुछ नहीं है। तो बहुत सी बातें हैं, दूसरी तरीके से अब हम लोग को पैसा निकालना होगा और रोजगार जरूर मिलेगा। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ। एक एक युवाओं का दिल हम लोग जीतेंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। आप देख रहे थे इरफान अंसारी जी हमारे साथ है। इन्होंने कहा कि कुछ दिनों का वेट है, कुछ दिन इंतज़ार किया जाए, युवा हो या कृषि हो, कोई भी हो। हम लोग सभी के लिए कुछ ना कुछ प्रयास कर रहे हैं और ये ज़रूर ही काम किया जाएगा सरकार के द्वारा, हम लोगों के द्वारा। मनीष कुमार, रांची।